तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है समाज से रिलेटेड। यदि अगर आप लोग आज इस वीडियो को पूरे अंत तक देख लेते हैं तो आपको इस टॉपिक से कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ये मेरा वादा है। हमने काफ़ी अच्छे ढंग से नोट्स को तैयार किया है और आपको ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल अभी नया है, यदि अगर आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो लाते रहेंगे शानदार ट्रिक के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर समास कहते किसे हैं। तो समझिएगा, दो या दो से ज़्यादा शब्दों के मेल से बने शब्द को ही क्या कहेंगे, समास कहेंगे। संधि में क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा वर्णों के मेल से बनता है ना, लेकिन यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा शब्दों के मेल से बने शब्द को ही क्या कहेंगे, समास कहेंगे। ठीक, अब शब्द क्या होता है सो समझिए। जैसे देखिए यहाँ पर राजा और मंत्री, ये दो शब्द है। क्या है? शब्द। यदि अगर मान लीजिए हम क लिख दिए तो क क्या है, ये वर्ण है। ठीक, और शब्द किसको बोलेंगे, तो वर्णों के सार्थक मेल को ही हम लोग क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर राजा क्या है, शब्द है, और मंत्री क्या है, शब्द है, और इन दोनों के मिलने से क्या बना है, तो राज मंत्री बना है। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए, रस से भरा, मतलब यहाँ पर दो शब्द है, रस और भरा, इन दोनों से मिलकर क्या बना है, रस भरा बना है। ठीक, उसी प्रकार देखिए, लाभ हानि, लाभ और हानि दो शब्द है और इन दोनों के मिलने से बना है लाभ हानि। तो ये सब हमारा क्या है, समास है। तो अब देखिए हम लोग समास के भेद के बारे में जानेंगे। अब देखिए, समास के जो टोटल भेद होते हैं ना, 6 होते हैं। सबसे पहला अवयवी भाव, दूसरा होता है तत्पुरुष, तीसरा होता है कर्मधारय, चौथा दिग्गु, पांचवा द्वंद्व और छठा होता है आपका बहुव्रीहि। तो समास के टोटल 6 भेद होते हैं, अवयवी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, दिग्गु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। ठीक, अब देखिए, अब हम लोग सबसे पहले अवयवी भाव को समझेंगे। याद रखिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकता है। अवयवी भाव जो समास होता है, इसका पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस समास का पहला पद प्रधान होता है, तो याद रखिएगा अवयवी भाव समास का। अब देखिए, ट्रिक के माध्यम से समझिएगा। इस समास का जो पहला अक्षर, यहाँ पर अक्षर नहीं होगा, पद हम बोल सकते हैं। ठीक है ना, शब्द। अगर मान लीजिए जिस समास का पहला शब्द अगर ये हो, इससे शुरू हो, ठीक है, भर हो जाए, अनु हो जाए, आ हो जाए, प्रति हो जाए, प्र हो जाए, यथा हो जाए, बे हो जाए, निर हो जाए, ओ हो जाए, ये सब यदि अगर आपको शब्द दिखाई दे तो आप आंख मूंद कर सीधे अवयवी भाव समास में टिक लगाइएगा। ठीक, जैसे देखिए यहाँ पर प्रतिफल, प्रति में देखिए सबसे पहला पद क्या है, प्रति है। यहाँ पर लिखा हुआ है निर्दोष। अब देखिए यहाँ पर इसको संधि विच्छेद कीजिएगा तो निर जोड़ दोष होता है। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए निर आ गया और हम आपको बताए हैं निर। ठीक है ना। इसके बाद प्रतिदिन, बेघर हो गया, आराम हो गया, यथाशक्ति हो गया। आप किसी भी प्रकार के अवयवी भाव समास को पहचान सकते हैं, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। ये शब्द अगर आपको शुरू में दिखाई दे तो सीधे अवयवी भाव समास में टिक लगाना है। ठीक, हम आपको बता दें कि 99% आपका यहाँ से सही होगा। और देखिए नोट में क्या कहा गया है, तो याद रखिएगा, हाथों हाथ, बीच में यदि अगर हाइफन होता है तो आप लोग पढ़े होंगे, हाइफन को योजक चिन्ह बोलते हैं। यदि अगर रहता है तो आप लोग पढ़े होंगे कि ये द्वंद्व समास होता है। लेकिन हम आपको बता दें कि बीच में यदि अगर हाइफन हो और दोनों तरफ यदि अगर मान लीजिए समान शब्द रहता है, जैसे हाथों हाथ, दोनों देखिए दोनों तरफ क्या है, समान शब्द है, तब ये अवयवी भाव समास होगा। ये बात याद रखिएगा। दोनों तरफ जैसे देखिए दिन रात अलग अलग शब्द रहता है, ठीक है ना, तब आपको ये हो जाएगा द्वंद्व समास। लेकिन अगर दोनों तरफ समान शब्द रहे तब ये आपका क्या हो जाएगा, अवयवी भाव समास हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए तत्पुरुष समास, जिस समास के पद को विग्रह करने पर विभक्ति चिन्ह आए ना, विभक्ति चिन्ह आप कारक पढ़े होंगे, कारक का वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। कारक में, कारक चिन्ह में क्या होता है, तो का, के, की, ने, के, में, पर, ये सब आता है। ये सब चिन्ह अगर मान लीजिए आता है तब उसे क्या कहेंगे, तो तत्पुरुष समास कहेंगे। अगर आप किसी भी समास को विग्रह कर रहे हैं और यदि अगर उसको विग्रह करने से अगर विभक्ति चिन्ह आता है तब आप समझ लीजिए कि वो कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं तो समझिएगा। जैसे देखिए यहाँ भूख मरा, भूख से मरा। अब देखिए से यहाँ पर क्या है, विभक्ति चिन्ह है, याद रखिएगा। बुद्धिहीन, बुद्धि से हीन, ठीक है ना, विभक्ति चिन्ह है। इसके बाद परलोक गमन, यानी परलोक को गमन, यहाँ पर को देखिए विभक्ति चिन्ह है। गंगाचल, मतलब गंगा का आंचल, देखिए यहाँ पर क्या हो गया, विभक्ति चिन्ह हो गया। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, अब देखिए विभक्ति चिन्ह आ गया ना। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, अब देखिए यहाँ पर के लिए क्या है, विभक्ति चिन्ह है। ठीक, इसके बाद देखिए गृह आगत, अब देखिए यहाँ पर को क्या है, गृह को आगत,
को यहाँ पर विभक्ति चिन्ह हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए आशातीत। अब देखिए आशा से अतीत, अब यहाँ पर से क्या हो जाएगा, विभक्ति चिन्ह हो जाएगा। बस चालक, बस को चलाने वाला, अब देखिए यहाँ पर को जो है आपका क्या है, विभक्ति चिन्ह है। ठीक है ना। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, ठीक है ना, तो यहाँ पर को आपका क्या हो जाएगा, विभक्ति चिन्ह हो जाएगा। तो आपको यदि अगर तत्पुरुष समास पहचानना है तो समास का विग्रह कीजिएगा, और यदि उसमें अगर विभक्ति चिन्ह दिखाई दे तो आपको ये समझ जाना है कि यह कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। ठीक, इसके बाद देखिए आपका है द्विगु समास। ये बहुत ही इजी है। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है उसे क्या कहेंगे, द्विगु समास कहेंगे। सीधे सीधे अर्थ में बता दें कि जिस समास का पहला अक्षर, पहला पद, ठीक है ना, संख्यावाचक हो यानी कि संख्या को दर्शाता हो तो वो आपका क्या हो जाएगा, तो द्विगु समास हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर है चौराहा। अब देखिए चौ का मतलब होता है चार, चार राहों के समूह को क्या बोलते हैं, चौराहा बोलते हैं। तो यहाँ पर संख्या आ रहा है शुरू में। दोपहर, देखिए दो संख्या आ रहा है। इसके बाद देखिए चतुर्वेद, यहाँ पर रो होगा। ठीक है, तो चतुर्वेद। अब देखिए यहाँ पर चतुर यानी कि चार आ रहा है। त्रिभुवन, त्रि आ गया। इसके बाद देखिए है आपका नवरात्र, 9 आ गया। शताब्दी, शताब्दी मतलब 100, ठीक है, इसको बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये भी क्या हो गया, संख्यावाचक हो गया। इसके बाद आपका देखिए अठन्नी, ठीक है, 27 हो गया, सप्ताह हो गया। तो इस समास का जो पहला पद है वो संख्यावाचक है। तो ये सब क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ये सब आपका हो जाएगा द्विगु समास। ठीक, जिस समास का पहला शब्द, पहला पद क्या हो, संख्यावाचक हो, उसे क्या कहेंगे, हम द्विगु समास कहेंगे। ये बात याद रखिएगा। अब देखिए द्वंद्व समास, ठीक है ना, इसमें दोनों शब्द प्रधान, इसमें दोनों शब्द क्या होता है, प्रधान होता है। यानी कि आपसे पूछे कि किस समास का दोनों पद प्रधान होता है तो द्वंद्व समास हो जाएगा। अब देखिए इसका ट्रिक क्या है सो समझिए। इस समास के पदों के बीच योजक चिन्ह होता है खास करके, ठीक है ना। इस समास के पदों के बीच आपको क्या देखने को मिलेगा, योजक चिन्ह देखने को मिलेगा। जैसे देखिए अन्न जल, अपना पराया, चरम परम, भीरू बेवस, आगा पीछा, आचार विचार, आचार व्यवहार, आटा दाल, उल्टा सीधा, इन सभी शब्दों के बीच देखिए योजक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है ना। तो ये सब क्या हो जाएगा, तो द्वंद्व समास होगा। लेकिन एक शर्त है। अब देखिए शर्त क्या है, तो याद रखिएगा दोनों शब्द अलग अलग रहना चाहिए। यहाँ पर देखिए दोनों शब्द एक ही जैसा है, तो हम आपको बताए हैं कि दोनों शब्द अगर एक ही जैसा हो और बीच में यदि अगर योजक चिन्ह हो तब ये क्या हो जाएगा, अवयवी भाव समास हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा। ठीक, यदि अगर शब्द अलग अलग है तब आपका कौन सा हो जाएगा, तो द्वंद्व समास होगा। ठीक, विद्यार्थी खास करके यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं और एग्जाम में गलती करके चलाते हैं। ठीक, तो ये बात आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा कि द्वंद्व समास को कैसे पहचानेंगे। इसके बाद देखिए कर्मधारय समास। ट्रिक देखिए क्या है, तो इस समास का पहला पद दूसरा पद की क्या बताएगा, विशेषता बताता है। यानी जो पहला पद होता है ना, दूसरा पद का विशेषता बताएगा। जैसे देखिए नील कमल, यानी कि कमल कैसा है, नीला है। तो देखिए पहला पद जो है वह क्या कर रहा है, तो दूसरे पद की विशेषता को बता रहा है। इसके बाद देखिए चंद्रमुख, मुख कैसा है, चंद्र के समान है। ठीक, तो पहला पद जो है दूसरे पद की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। इसके बाद देखिए महादेव, देव कैसा है, तो महान है। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो कर्मधारय समास हो जाएगा। अब देखिए कमल नयन, दूसरा शब्द क्या है, नयन है। पहला शब्द कमल है, यानी कि नयन किसके समान है, तो कमल के समान है। तो यहाँ पर पहला पद दूसरे पद की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। चरण कमल, ठीक है ना, यहाँ पर देखिए यहाँ कमल चरण होगा। ठीक है, कमल चरण। अब देखिए चरण कैसा है, तो कमल के समान है। ठीक, याद रखिएगा। कनक लता, अब देखिए कनक कैसी, लता कैसी है, कनक के समान है। ठीक, परमानंद, अब देखिए आनंद कैसा है, परम है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर है प्राण प्रिय। अब प्रिय यानी कि आप हमारे लिए कितने प्रिय है, तो प्राणों से भी प्रिय है। ठीक है ना। तो दूसरा शब्द जो है, दूसरा शब्द का विशेषता कौन बता रहा है, तो पहला पद बता रहा है। लाल मणि, मणि कैसा है, लाल है। ठीक है ना। मृग नयन, नयन कैसा है, मृग के समान है। मृग का मतलब होता है हिरन होता है। ठीक है ना। हिरन का जो नयन होता है काफ़ी सुंदर होता है। तो वही कह रहा है कि नयन कैसा है, तो मृग के समान है। ठीक, तो आप लोग समझ गए होंगे कि कर्मधारय समास को हमको कैसे पहचानना है। तो जिस समास में
पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो यहाँ पर याद रखिएगा कर्मधारय समास कहेंगे। ठीक, तो आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए बहुव्रीहि समास, ये बहुत ही इजी होता है, पहचान जाइएगा आसानी से। जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है बल्कि दो पद मिलकर एक विशेष पद बनाता है उसे क्या कहेंगे, बहुव्रीहि समास कहेंगे। ट्रिक क्या होगा, तो याद रखिएगा खास करके देवी देवता का नाम इसमें आता है। जैसे आपका हो गया पीताम्बर, पीताम्बर मतलब होता है जो पीला वस्त्र धारण करता है उसको पीताम्बर कहते हैं। जैसे विष्णु जी। दशानंद किसको बोलेंगे, रावण को बोलेंगे। त्रिनेत्र हो जाएगा, त्रिनेत्र किसको बोलेंगे, शंकर जी को बोलेंगे। लंबोदर हो गया आपका, गणेश जी हो गया। दिगंबर हम किसको बोलते हैं, तो जो यानी कि ये खास करके जैन धर्म में होते हैं, ठीक है ना, दिगंबर यानी जो वस्त्र धारण नहीं करते हैं। गजानंद गणेश जी को बोलते हैं। नीलकंठ भोले बाबा को बोलते हैं। चक्रधर किसको बोलेंगे, तो जो चक्र धारण करता हो जैसे विष्णु जी। चंद्रशेखर हम किसको बोलेंगे, भोले बाबा को बोलेंगे। ठीक है, याद रखिएगा इसमें खास करके देवी देवता का नाम ही आएगा। तो ये था आपका समास से रिलेटेड वीडियो। कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।